इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दूंगा टू बिकम अ बिजनेस एनालिस्ट इन 2024। इस जॉब के लिए कोई भी कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपका एक बिजनेस एक्यूमेन होना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग 4 चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एक बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है, क्या होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड की रोल्स। सेकंड, इस जॉब के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। थर्ड, एक बिजनेस एनालिस्ट कौन से सॉफ्टवेयर या टूल्स यूज करता है। फोर्थ, हम इस जॉब रोल के लिए इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक मेहलावत। आई वाज बिजनेस एनालिस्ट एंड स्ट्रैटेजिस्ट एट Bain & Company एंड यू आर वाचिंग इंडियाज बिगेस्ट बिजनेस एनालिस्ट चैनल। Okay, before we start this video, I have a Telegram group where I teach people how to become a business analyst and crack these management consulting firms. Do join it, link is in description. सबसे पहले डिस्कस करते हैं जॉब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट। हर सुबह उठकर एक बिजनेस एनालिस्ट लैपटॉप खोलकर क्या काम करता है, एक लाइन में बताऊं तो एक बिजनेस एनालिस्ट बिजनेस में हेल्प करता है। एंड ये जॉब रोल डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट होता है। अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो, ऐसी कंपनीज जिनका खुद का प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, अमेजॉन, उबर, इन सारी कंपनीज का खुद का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है। किसी की वेबसाइट है, किसी का फोन है, किसी का ऐप है, एक्सेट्रा। ऐसी कंपनीज में एक बिजनेस एनालिस्ट को अपने प्रोडक्ट पर काम करना होता है। फॉर एग्जांपल, एकदम से इंडिया में एप्पल की सेल्स बढ़ जाए, एकदम से डिमांड बढ़ जाए, तो एक बिजनेस एनालिस्ट का काम होगा उस डिमांड से सप्लाई को मैच करवाना ताकि बिजनेस में लॉस ना हो। इसलिए हर एक प्रोडक्ट कंपनी के लिए बिजनेस एनालिस्ट का रोल अलग होगा। बट बेसिक्स की बात करूं तो एक बिजनेस एनालिस्ट उनके बिजनेस में किसी ना किसी तरीके से हेल्प करता है। फिर दूसरी कंपनीज होती है सर्विस बेस्ड या फिर कंसल्टिंग फर्म्स, जिसमें मैं काम करता था। सर्विस बेस्ड कंपनी में बेसिकली आप दूसरों को सर्विसेज दे रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल आता हमारे पास कि भाई ये बिजनेस प्रॉब्लम है, हमसे सॉल्व नहीं हो रही, प्लीज आप सॉल्व कर दीजिए। फिर उस सर्विस बेस्ड कंपनी का काम होता उस बिजनेस प्रॉब्लम को समझना एंड उनको एक एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देना। ऐसी कंपनीज का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट वो दूसरों को सर्विसेज दे रहे हैं। वर्ल्ड की टॉप कंसल्टिंग फर्म्स है बेन, मैकेंजी एंड बीसीजी, एंड मैं बेन में था। मैंने काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को उनके बिजनेस में हेल्प किया है। काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ से बात की है, उनकी बिजनेस प्रॉब्लम को समझा है एंड एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन भी दिया। बाय द वे, सारा काम मैं अकेले नहीं कर रहा था, मेरी काफी बड़ी टीम थी जिसमें काफी लोगों को 10-10, 20-20 साल का भी एक्सपीरियंस था। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसपे मैंने काम किया है वो है मर्जर एंड एक्विजिशन, ग्रोथ स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजी, एक्सेट्रा। एक बिजनेस एनालिस्ट बेसिकली उनकी टीम एंड बिजनेस स्टेक होल्डर्स के बीच की गैप का ब्रिज होता है। उनका काम होता है बिजनेस स्टेक होल्डर्स की बिजनेस प्रॉब्लम को समझना, उस पर सॉल्यूशन देना एंड फिर उस टीम से काम करवाना। अगर इस जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रॉब्लम। आपको उस सीईओ या फिर उस बिजनेस फाउंडर से बात करनी पड़ेगी कि भाई क्या बिजनेस प्रॉब्लम है, कैसे लॉस हो रहा है, या फिर अगर उनको बिजनेस में ग्रोथ करनी है तो कहां पर ग्रोथ चाहिए। पहले इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। सेकंड इज गैदरिंग डेटा। इसमें बेसिकली आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेगी, मार्केट को समझना पड़ेगा। मोटा मोटा बताऊं तो आपको काफी रिसर्च करनी पड़ेगी। थर्ड इज जनरेटिंग इनसाइट। एक बार आपने रिसर्च करके काफी इंफॉर्मेशन निकाल ली तो उसमें से आपको इनसाइट जनरेट करने हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन जो उस बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। फोर्थ इज प्रेजेंटिंग टू स्टेक होल्डर्स। एक बार आपने इनसाइट जनरेट कर लिया, फिर उसको आपको डालना है पीपीटी पर एंड उसकी प्रेजेंटेशन देनी है उस सीईओ को या फिर उस बिजनेस के फाउंडर को कि भाई ये बिजनेस प्रॉब्लम है, ये है उसके कॉजेस एंड ये है सॉल्यूशन। आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी बिजनेस स्टेक होल्डर्स को। तो ये है सारे जॉब रोल्स एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट। एंड अब बात करते हैं कि इस जॉब रोल के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए आपको किसी भी फील्ड में बैचलर्स डिग्री चाहिए। जैसे कि मैं खुद की ही बात करूं तो मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की हुई है। इनफैक्ट बीटेक करने से पहले मैंने इस ब्रांच के बारे में सुना भी नहीं था। फिर भी मेरी वर्ल्ड की टॉप कंसल्टिंग फर्म में हो गया क्योंकि मैंने उस जॉब रोल के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था। काफी सारी सॉफ्टवेयर सीखे थे, काफी सारी चीजें सीखी थी, ऐसी स्किल्स सीखी थी जो कि रिक्वायर्ड थी जॉब रोल के लिए। इन कंपनीज का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत टफ होता है एंड मेरे पास कोई गाइड भी नहीं था। बट मैंने रिसेंटली एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जहां पर मैं वो सारे स्किल सिखाता हूं जो एक बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए जरूरी है। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो 12th पास नहीं चलेगा, आपको एक बैचलर्स डिग्री करनी पड़ेगी, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। एमबीए
एफर्ट होती है बट नेसेसरी नहीं है। इनफैक्ट मैंने खुद एमबीए नहीं करी हुई, बस बीटेक करी हुई है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने अपना रेज्यूमे कैसे बनाया जो कि शॉर्टलिस्ट हो गया वर्ल्ड की टॉप कंसल्टिंग फर्म में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि फ्यूचर में ऐसी काफी सारी वीडियोस आने वाली है। अब बात करते हैं कि एक बिजनेस एनालिस्ट क्या सॉफ्टवेयर या फिर टूल्स यूज करता है। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप ये 3 सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। फर्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सेकंड इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड थर्ड इज टैबलो या फिर पावर बीआई। इनमें से कोई भी एक। मैं वैसे रिकमेंड करूंगा टैबलो। और अगर आपको एडवांस जाना है तो आप एसक्यूएल या फिर पाइथन भी सीख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको इसलिए आनी चाहिए क्योंकि सारा का सारा डेटा आपको एक्सेल में ही मिलेगा एंड आपको काफी बेसिक चीजें आनी चाहिए जैसे कि वी लुकअप हो गया, पिवट टेबल्स होगी, एसक्यूएल क्वेरीज होगी। इन सब कुछ सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आराम से सीख सकते हो। दूसरा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जब आप सारा सॉल्यूशन निकाल लोगे एंड आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी तो पीपीटी आपको बनानी पड़ेगी, सीईओज के सामने जाना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा। इनिशियली जब आप इस जॉब में बिगनर होते हो तो आपको इतना ज्यादा लोड नहीं होता, बट जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेगी। तीसरा है टैबलो या फिर पावर बीआई। जितने भी आपके ग्राफ्स होते हैं, डैशबोर्ड्स होते हैं, प्रेडिक्शंस वगैरह होती है, ये सब कुछ टैबलो में ही होती है। तो ये सॉफ्टवेयर सीखना भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके सॉफ्ट स्किल्स भी काफी स्ट्रांग होने चाहिए जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स। सारा काम तो वैसे ही बोलने का है, आपको सीईओ की प्रॉब्लम समझनी है एंड सॉल्यूशन देने हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। सेकंड इज डेटा स्टोरी टेलिंग। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो तो चीजों को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, नहीं तो सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि भाई ये है बिजनेस प्रॉब्लम, ये है उसके कॉजेज एंड ये है सॉल्यूशन। थर्ड इज बिजनेस एक्यूमेन। अगर आपको बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना बिजनेस की। इसके लिए मैं आपको थिंक स्कूल जैसे यूट्यूब चैनल रिकमेंड करूंगा जो कि काफी अच्छी बिजनेस केस स्टडीज लाते हैं। उसको आप मस्त खाते पीते वक्त देख सकते हो एंड काफी कुछ सीख सकते हो। अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की। एक बार आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया तो 2 से 3 इंटरव्यूज होते हैं, बाकी डिपेंड करते हैं कंपनी टू कंपनी, बट इन जनरल वो ये 3 चीजें देखते हैं। फर्स्ट इज रेज्यूमे। जो भी आपने रेज्यूमे दिया है उसको अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि सामने वाला बंदा काफी सारे क्वेश्चन पूछेगा आपके रेज्यूमे से। सेकंड इज बिजनेस केस स्टडीज। आपको एक बिजनेस केस स्टडी पूछी जाएगी एंड आपको एक प्रॉपर सॉल्यूशन देना पड़ेगा एंड अपनी अप्रोच भी बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक नया जिम खोलना है तो आप किन पैरामीटर्स को देखोगे। ये तो बहुत सिंपल से एग्जांपल दिया मैंने, बट इसमें काफी सारी कंडीशंस डालते हैं वो। इनफैक्ट मैंने इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो, हाउ टू सॉल्व बिजनेस केस स्टडीज। थर्ड इज गेस्टिमेट्स। इसमें वो बेसिकली आपको कुछ भी गेस करने के लिए बोल सकते हैं जैसे कि नंबर ऑफ कैमराज इन दिल्ली। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इन गेस्टिमेट्स को कैसे सॉल्व करना होता है, आप अभी जाके चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इस जॉब रोल के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली इसके 3 मेथड है। सबसे पहला है थर्ड पार्टीज जैसे कि इंटर्नशाला हो गया, नौकरी.com हो गया, इंडीड हो गया। दूसरा है लिंक्डइन पर जाकर आप उन कंपनीज के एम्प्लॉय से रेफरल मांग सकते हो। तीसरा है डायरेक्टली उन कंपनीज की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना। जैसे कि अगर आपको बेन के लिए अप्लाई करना है तो गूगल पर टाइप करो बेन करियर्स इंडिया एंड आपको जो लिंक आ जाएगा वहां से आप जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में मैंने काफी सारी चीजों की बात कर ली, बट फिर भी अगर रह गया तो आप मेरी बिजनेस एनालिस्ट प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने काफी सारी चीजें बताई हुई है कि सैलरी कितनी होती है, रेज्यूमे कैसे बनाना होता है, आप कैसे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप जाके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि हम फ्यूचर में हर ऑल्टरनेट ट्यूसडे बिजनेस एनालिस्ट पर वीडियोस लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।